अस्सलाम वालेकुम आइल्स कैंडिडेट, दिस इज़ उस्मान योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ इन वीडियोस में वो स्पीकिंग क्यू कार्ड शेयर कर रहा हूँ जो सितंबर या अक्टूबर में होने वाले आइल्स टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। ये स्पीकिंग क्यू कार्ड जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसमें आपने बात करनी है किसी ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में जिसे आप मिले नहीं हैं लेकिन आप उसके बारे में मज़ीद जानना पसंद करेंगे। आपने बताना है वो पर्सन कौन है, आपको उसके बारे में कैसे पता चला, उसने कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग काम किए हैं, और बताएं आप उसके बारे में क्या मज़ीद जानना पसंद करेंगे। तो ये कुछ क्यूज़ हैं जिनको आप अपने आंसर में एड्रेस करेंगे। तो इसके आंसर से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप घर बैठकर आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आइल्स की तैयारी करवा रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर दें। लेट्स आंसर दिस क्यू कार्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं, आइल्स स्पीकिंग का पार्ट 2 में आपको एक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा आके आप तैयारी कर लें, और 1 से 2 मिनट आपने एटलीस्ट इसमें बोलना होता है। बैंड में इसका अपना शेयर है, इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, यू आर फ्री टू स्पीक। तो जो भी आप इसका आंसर देंगे वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। उसका आपने स्टार्ट लेना है, उसमें मिडल में आपने इन क्यूज़ को डिस्क्राइब करना है और फिर उसे कंक्लूड भी करना है। तो अगर आप आइल्स स्पीकिंग में अपने रिक्वायर्ड बैंड हासिल करना चाहते हैं तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। लेट्स आंसर दिस क्यू कार्ड। तो इस क्यू कार्ड को हम इंट्रोड्यूस इस तरह करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो पहला क्यू है कि वो पर्सन कौन है, हम इसको इंट्रोडक्शन बना लेंगे। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स कज़न हु इज़ अ फेमस टीचर। कि अब आपने बता दिया कि किस बंदे के बारे में आप बात करना चाहेंगे जिससे आप नहीं मिले, और उसके बारे में आप जानना पसंद करेंगे कि वो आपके फ्रेंड का कज़न है और वो एक टीचर है। तो अब बताएंगे आप उसके बारे में कैसे जानते हैं। तो बीइंग अ, तो आप कह सकते हैं बीइंग अ टीचर ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। कि अपने स्टूडेंट्स में वो बहुत ही पॉपुलर है। एंड आई हैव कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स, और मैंने उसके बारे में उसके स्टूडेंट्स से मुझे पता चला है। ही इज़ बेसिकली एन इंग्लिश टीचर। तो आप बताएंगे कि वो टीचर कौन सा है, आपने बताना है कि उसमें इंटरेस्टिंग क्या है। तो आपने वो वजह देनी है, रीज़न देनी है, एक्सप्लेन करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने कह दिया आई एम आल्सो एन इंग्लिश टीचर, कि मैं भी एक इंग्लिश टीचर हूँ। आई हैव कम टू नो अबाउट हिज अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, कि मैं उसकी जो अमेजिंग टेक्निक है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने की, उनके बारे में मुझे पता चला है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अंदर उसको जानने का इंटरेस्ट है। ही यूजेस ह्यूमर प्लस हिज प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज टू मेक ग्रामेटिकल कम्प्लेक्सिटीज वेरी इजी। कि वो ह्यूमर यानी कि मजाक और अपनी जो उसके पेशा वराना कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके बहुत से जो पेचीदा ग्रामेटिकल जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको वो बड़ा आसान कर देता है। तो ये क्या हो गया, उसकी इंटरेस्टिंग जो उसके पहलू हैं आपने भी बयान कर दिया। अब आपने एंड में बताना है कि आप उसके बारे में क्या मज़ीद जानना चाहेंगे। तो आपने क्योंकि पहले बता दिया कि मैं भी एक टीचर हूँ, तो आप इस तरह इसको एंड कर सकते हैं। देयरफॉर I can say that I would like to know more about his teaching techniques, कि मैं उसकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में मज़ीद जानना चाहूँगा। As I am looking to improve my own teaching methodologies, कि जैसे मैं आजकल अपने जो टीचिंग methodologies हैं उनको improve करने की कोशिश कर रहा हूँ। In the end, I can say that a good teacher has a good teaching techniques. Therefore, meeting him will help me to learn those popular ways in which students feel easy to learn English grammars. कि मैं आखिर में ये कह सकता हूँ कि उससे मिलने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं वो टेक्निक सीख जाऊँगा जिनको स्टूडेंट समझते हैं सीखने के लिए आसान। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको आइल्स रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, राइटिंग के हवाले से बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर लर्निंग मोर।
थैंक यू।